हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस के लिए खुदावन, तेरी हजूरी के लिए मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज के जी उठने के दिन के लिए खुदावन हम तेरी तारीफ करते हैं। खुदावन, बाइबल कहती तू मुर्दों में से जी उठा, तू सबसे अलग हुआ खुदावन, तू मुर्दों में से जी उठा। बाइबल कहती मौत के ऊपर फतह पाके मेरे सामर्थी परमेश्वर, खुदावन आज के जी उठने की सामर्थ खुदावन तेरे लोगों पे उतरे मेरे पिता। आज जितने शैतान के डर के नीचे दबे हुए खुदावन, तेरे इस सुसमाचार को सुन के जाग उठे मेरे सामर्थी परमेश्वर, वो आशीष और बरकत को पाए खुदावन। बहुत सारी रूहें बचाई जाएं खुदावन, आज तरह आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे मेरे सामर्थी राजा। आज तेरा आत्मा तेरे लोगों को छुए खुदावन, जैसे तेरा आत्मा आज मुझे बता रहा है कि आज के वचन के द्वारा तू लोगों को एक नई आशा के साथ खड़ा करेगा, तो लोगों को एक नई आशा देगा, नई होप देगा खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरी आत्मा ने मुझे दिखाया कि आज लोग चंगे होंगे, आज रसोलियों के रोगी चंगे होंगे, आज बीमारियों से लोग आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में, हड्डियों के रोगी चंगे होंगे, ब्लड के रोगी चंगे होंगे। आज जी उठने की सामर्थ इन पे उतरेगी और ये यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आजाद होंगे, डिलीवर होंगे। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं खुदावन। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो तुझसे प्रेम करते हैं खुदावन सामर्थी परमेश्वर। बाइबल कहती है काल के दिनों में तू तृप्त रहेगा, तू हंसमुख रहेगा खुदावन। मैं तेरे लोगों के लिए मांगता हूं खुदावन, ये वचन इनकी जिंदगियों में पूरा हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। ये आनंदित रहें और हंसमुख रहें खुदावन। खुदा तेरे जीवित नाम में खुदावन आज तेरे जी उठने की सामर्थ्य ये महसूस करें, अपनी जिंदगियों पे आती हुई देखें खुदावन। इनके फाइनेंसेस, इनकी लाइफ्स के ऊपर, इनके परिवारों के ऊपर ये जी उठने की सामर्थ्य आए खुदावन, और तेरे जीवित नाम में गुड न्यूज इनकी जिंदगी का हिस्सा हो खुदावन। शैतान खुदावन की जिंदगी में कार्य न करने पाए, उसकी सब प्लानिंग, सब योजनाएं यीशु मसीह के नाम से नाश, उनके परिवारों पे, इनके जिंदगियों पे मैं तेरा लहू लगाता हूं खुदावन। मौत का कोई अधिकार इनकी जिंदगी पे ना हो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सबको ईस्टर की यानी रेजरेक्शन डे की, परमेश्वर के जी उठने के दिन की आप सबको मुबारक हो। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को इस जी उठने के दिन का आनंद सदा के लिए दे, और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आज वचन का हर एक सुनने वाला और इस मीटिंग को देखने वाला आशीषित हो, और परमेश्वर का रूह आपसे बात करे, आपकी अगुवाई करे, और हर पाप से, हर ढिठाई से आपको छुड़ाए और परमेश्वर के राज्य में आपको इस्तेमाल करे। मैं प्रेरित अंकुर नरूला आपको ब्लेस करता हूं, आशीषित करता हूं, और आज के दिन के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूं, मैं आपको बधाई देता हूं। ये आनंद आप पे सदा के लिए ठहरा रहे, आमीन। आप बोलोगे मैं आनंदित कैसे रह सकता हूं, तो याद रखो, धर्मी लोग खजूर की नाई फलेंगे, खजूर के समान लहलहाएंगे, फलेंगे, खजूर के समान वो बढ़ेंगे, और खजूर को किसी भी पेड़ के या किसी भी नदी के किनारे की दूसरे पेड़ों की तरह जरूरत नहीं। बाइबल कहती है वो रेगिस्तान में फलता और फूलता और फल भी देता और हरा भी रहता और मुरझाता भी नहीं। तो मेरा ये विश्वास है बाइबल के वचनों के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। इसलिए हर एक दिन अच्छा नहीं होता, बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, लेकिन परमेश्वर के हथियार जो आपके पास हैं वो बुरे दिनों को भी अच्छे दिन में बदल के रख देते हैं। आज एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि क्यों आज हम इस दिन को मना रहे हैं। अगर ये दिन ना होता तो हम कहां होते। किसे बोलते हैं हैप्पी रेजरेक्शन डे, या जिसे आप ईस्टर बोलते हो, प्रभु के जी उठने का दिन बोलते हो, यह हम क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है। और आज मैं यहां मौजूद हूं आपको बताने के लिए, आप वहां सुनने के लिए, और हजारों और लाखों और करोड़ों लोग आज इस दिन को मना रहे हैं। लेकिन इस दिन को मनाने का मीनिंग क्या है, मैं आपको बाइबल में से बताता हूं। हम पहला कुरंथिया उसका 15 बाब जब हम 3 आयत से उसको पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर वो वचन होगा और मैं यहां से इसे पढ़ूंगा। उसमें लिखा, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा,
और कैफा को और तब 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से अधिक भाइयों को अपने साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं और कितने सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो माने अधूरे दिनों का जन्मा हूं, क्योंकि मैं सब प्रेरितों में से छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। अब पौलुस ये कहता है 11 आयत में, इसलिए चाहे मैं हूं चाहे वे हों, हम वही प्रचार करते हैं, इस पर तुमने विश्वास भी किया। इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी जी नहीं उठा। यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को जिंदा कर दिया, यद्यपि नहीं जिलाया जाता, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे जी नहीं उठते तो मसीह भी जी नहीं उठा। यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। आमीन। इसमें परमेश्वर ने कहा अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। आप जानते हैं आज दिन क्या है? मैं क्यों बोल रहा हूं आज दिन क्या है? आज दिन संडे है। आप जानते हैं संडे के दिन पूरी दुनिया को छुट्टी होती, और आप जानते हैं संडे ये हफ्ते का आखिरी दिन नहीं बल्कि ये हफ्ते का पहला दिन है। हफ्ते का आखिरी दिन शनिवार है, जिसे हम सब्त का दिन बोलते थे, सबत डे जिसे बोलते थे, विश्राम का दिन बोलते थे, जिसमें परमेश्वर यहोवा ने सबको विश्राम करने के लिए बोला था। और परमेश्वर ने कहा था तुम में से कोई भी जन अपने गधों को, अपने नौकरों को, अपने खेतों को कोई भी काम नहीं करेगा, सिर्फ खाना बनाने का ही काम करेगा, और सब लोग सुस्ताएंगे और घर पे बैठेंगे और सबत के दिन को, विश्राम के दिन को मनाएंगे, ताकि तुम सब लोग अपने जी को ठंडा कर सको। और बाइबल कहती वो विश्राम का दिन जो था वो एक तरह से एक भविष्यवाणी थी कि परमेश्वर सब कामों को पूरा करके जब एक व्यक्ति परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर लेगा, अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, बोलो जितना वचन अब मैं सुन रहा हूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए इन जीसस ने, हालेलुया। जितना वो अपने काम को, परमेश्वर की असाइनमेंट को पूरा जब कर लेगा तो वो सबत में यानी विश्राम में प्रवेश करेगा। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों से बोला था कि तुमने मेरी आज्ञाओं को जो नहीं माना, इस कारण तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर सकोगे। तो इसको मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि शनिवार जो दिन जो था वो छुट्टी का दिन था, सैटरडे जो था वो सबत का दिन था और वो छुट्टी का दिन था। और अगर आप देखें तो अब पूरी दुनिया संडे छुट्टी मनाती है। क्यों संडे? क्योंकि बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसने व्यवस्था खत्म कर दी। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद अब हम व्यवस्था में नहीं बल्कि अनुग्रह से जीते। अगर व्यवस्था से होते तो आज भी बैलों और बकरों का लहू अपने दरवाजों पे लगा रहे होते। अगर व्यवस्था से जीते आज भी बैलों और बकरों को अपने पापों की माफी के लिए कुर्बान कर रहे होते। अगर व्यवस्था से जीते तो कल हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठे होते शनिवार, ना कि आज हफ्ते के पहले दिन यानी संडे, या आज हम इस दिन को नहीं मना रहे होते। बाइबल के अनुसार, यीशु मसीह के जी उठने के अनुसार पौलुस ने कहा अगर परमेश्वर नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। क्या आप मुझको बता सकते हैं कि स्टीफन कौन था जो 1800 सदी में पैदा हुआ? आप बोलोगे मैं कैसे जान सकता हूं? वो एक बड़ा अच्छा विज्ञानी था, क्या आप जानते हैं? लोग बोले मैं नहीं जानता।
लेकिन यीशु मसीह को 2000 साल बाद भी हम इसीलिए जानते हैं क्योंकि बाइबल कहती उसके 3 दिन मनाए जाते हैं, जो धरती पे केवल एक ही मनुष्य जो परमेश्वर था जिसके मनाए जाते हैं, जन्मदिन, मरण दिन यानी गुड फ्राइडे का दिन और जी उठने का दिन। अगर जी उठने का दिन बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम मनाया जाता, आज गॉस्पल क्या है, आज सुसमाचार क्या है, क्या कैसे आप परमेश्वर में आए कि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जान दी, वो मारा गया और गाड़ा गया और उसने मौत के ऊपर फतेह पाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब तुम भी इस बीमारी से फतेह पा सकते हो, तुम भी आत्मिक मुर्देपन से परमेश्वर के नाम में जी उठ सकते हो, तुम्हारा भी नया जन्म हो सकता है, तुम मुर्दों में से आत्मिक मौत में से उठ सकते हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रास्ते को खोल दिया। आज आप इसीलिए क्रिश्चियन हैं क्योंकि हमने ईस्टर देखा और रेजरेक्शन देखी। अगर रेजरेक्शन नहीं होती आज मैं और आप क्रिश्चियन नहीं होते। अगर ईस्टर नहीं होता तो संडे की छुट्टी कोई मना नहीं रहा होता, अभी भी लोग व्यवस्था के अनुसार जी रहे होते। परमेश्वर ने आज संडे के दिन जी उठ के, मैं आपको एक वर्ड पढ़ाना चाहता हूं जो अभी आप मेरे साथ पढ़ेंगे। अगर हम खोलें यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पे आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेलों के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते उसे कहां रखा गया है। तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और वो दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे और दूसरा चेला पतरस के आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी भीतर ना गया, और शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, वो अगोछा जो उसके सिर पर बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ देखा, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ था। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। अब वे तो पवित्र शास्त्र की वे बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले घर लौट गए और मरियम रोती हुई कब्र के पास खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने दूसरे को पिताने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उस नारी ने कहा, हे वे मेरे प्रभु को उठाकर ले गए और मैं नहीं जानती उसे कहां रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, परंतु ना पहचाना कि वो यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे उसे कहां रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं उनके पिता, तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। अब हम ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे इस पैरा में हमें बहुत सी चीजें देखने को मिलती। एक चीज इसमें देखने को मिलती, प्रभु यीशु मसीह को जब आप जानते हैं कि सबसे पहला जी उठने का प्रचार एक औरत ने किया और इसी औरत ने जाकर चेलों को बताया कि वहां पे परमेश्वर की लाश नहीं है, और स्वर्गदूतों ने बताया, जाओ और परमेश्वर के चेलों से बोलो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने औरतों को चुना? पुराने नियम की एक भविष्यवाणी जो हम भजन संहिता 68 में पढ़ते हैं, जब आप इस वचन को अपनी स्क्रीन पे जब आप देखते हैं, उस भजन संहिता की आयत को, उसमें एक प्रोफेसी बताई गई परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में। 68 उसकी 11 आयत में लिखा, भजन संहिता 68 उसकी 11 आयत, प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। 68 भजन संहिता उसकी 11 आयत,
प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालों की नहीं, सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। इस आयत को मैं दोबारा पढ़ूंगा। आप जानते बाइबल कहती पाप इस धरती पर औरत के द्वारा आया। औरत ने अनआज्ञाकारिता की और अपनी अनआज्ञाकारिता में उसने आदम को यानी बंदे को शामिल कर लिया और परमेश्वर ने औरत को श्रापित किया, आदम को श्रापित किया, धरती को श्रापित किया और शैतान को श्रापित किया। इन श्रापों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर इस धरती पर आया और औरत जो अपनी महिमा खो चुकी थी, क्योंकि उसने शैतान की बात को सुन के पूरी धरती के ऊपर श्राप ला दिया और पूरी मानव जाति के ऊपर श्राप लाया। बीमारियां उसके बाद आई। पहले धरती ऊंट कटारे, ये कांटे नहीं उगाती थी, ये सब चीजें नहीं उगाती थी। और बाइबल कहती तब परमेश्वर ने उस वचन को जो भजन संहिता में बोला गया था कि प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार, गुड न्यूज सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती। इसीलिए जो पोजीशन, जो रुतबा औरत गवा चुकी थी, प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में उस औरत को वो रुतबा वापस किया। और बाइबल कहती उसने औरत को अधिकार दिया प्रीच करने का। आज लोग पूछते क्या औरत प्रीच कर सकती? सबसे पहला जी उठने का प्रीच औरत ने किया। अगर औरत प्रचार ना कर सकती तो स्वर्गदूत उसे कभी ना बताते कि जाओ और बताओ। स्वर्गदूत उसे यह बोलते जाओ और चेलों को लेके आओ। तुम मत बोलना, पर चेलों को बोलना कि वो जाके शुभ समाचार सुनाए। स्वर्गदूत ने कहा तुम जाओ और चेलों को बताओ, क्योंकि ये इंसिडेंट बहुत जगह लिखा गया नए नियम में प्रभु के जी उठने का। एक औरत को उसकी महिमा वापस करने के लिए जब जी उठा परमेश्वर, तो उस औरत को बोला गया जाओ और अब शुभ समाचार सुनाओ। इसीलिए आप देखते हो मेरी टीम में भी अगर आप देखो तो इवेंजलिस्ट आपको सिस्टर्स ज्यादा मिलेंगी। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो आपको बहनें बहुत अधिक मिलेंगी, क्योंकि बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के शैतान को हराने के बाद, फतह पाने के बाद, मौत पर जीत पाने के बाद उसने औरत को उसकी खोई हुई महिमा वापस की। बाइबल कहती स्त्री पुरुष से हुई और पुरुष स्त्री से हुआ, यानी पुरुष की पसली से स्त्री हुई और पुरुष और स्त्री दोनों से फिर पुरुष पैदा हुआ। इसीलिए स्त्री को अधिकार है कि वो बंदे के अधीन रहे। उसको ये हुक्म है कि वो बंदे के अधीन रहे और बंदे को हुक्म है वो क्राइस्ट के अधीन रहे। लेकिन उसकी महिमा को वापिस किया गया। और इसमें एक और बात लिखी, यीशु मसीह ने कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं गया। पुराने नियम में जब महायाजक साल में एक बार अपने और अपने लोगों के लिए लहू लेके वो परम पवित्र स्थान में जाते थे और पीछे रस्सी बांध के जाते थे और कोई उन्हें छू नहीं सकता था। अगर उस महायाजक ने पाप किया होता था वो अंदर ही मर जाता था और अंदर किसी को लाश वापस लेके आने की हुक्म नहीं था, क्योंकि वो भी लोग अंदर मर जाते थे जब जाते थे। तो लिखा रस्सी से उन्हें बाहर खींच लिया जाता था। और अब परमेश्वर ने इसलिए मरियम को बोला कि अभी मुझे मत छू, क्योंकि मैं तुम्हारे, मेरे और इस जगत के पापों के लिए एक ही बार अपना लहू लेके उस परम पवित्र स्थान में जहां अभी पिता स्वर्ग में बैठा है उसको अपना लहू दूंगा, ताकि एक ही बार में सब लोगों के पापों का प्रायश्चित करके मैं तुम लोगों को पाप मुक्त कर सकूं, तुम लोगों के पापों के लिए एक प्रावधान कर सकूं जो लहू मैंने बहाया। और उसके बाद तुम अपनी पापों की क्षमा से पूरे जगत के लोग जो मुझ पे विश्वास करेंगे वो इन पापों की क्षमा से और व्यवस्था से वो आजाद होंगे। अब उन्हें बैलों और बकरों का लहू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यवस्था की बातों को, सबत के दिन को मानना, विश्राम दिन को मानना, खाने में परहेज करना, अब उनको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एक ही बार में अपना लहू लेके पिता के पास जा रहा हूं। अभी मुझे मत छू, क्योंकि मैं महायाजक के स्थान पे हूं। पर मेरे हाथ में जो लहू है वो बैलों और बकरों का नहीं है, वो मेरा लहू है जो निष्कलंक है, वो मेरा लहू है, जो परमेश्वर का लहू मैंने वो बहाया है। हालेलुया।
जोर से बोलो हालेलुया, जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, उस ब्लड के लिए खुदावंद, उस लहू के लिए जो तूने मेरे लिए बहाया और एक ही बार में खुदावंद सारे जगत के लोगों के लिए बहा के हमें पाप से मुक्त करके पिता के साथ मिलाया। थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हारे पिता और अपने पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। अगर परमेश्वर ने औरतों को अधिकार ना देना होता तो उसने इतना ही बात उससे मरियम से ना करनी थी। पर मरियम ने जाके फिर चेलों को बताया कि मैंने तुम्हें बोला था ना लाश नहीं है, प्रभु जी उठा है, वो गलील को जाएगा। और उसने मुझसे कहा मैं तेरे और अपने पिता और तेरे और अपने परमेश्वर के पास जाता हूं, मुझे अभी मत छू, मैं उस लहू को लेके जाता हूं, उस बलिदान को लेके मैं जाता हूं। आज हम इसीलिए पूरी दुनिया में संडे छुट्टी मनाते हैं। पर किसी अन्य जाति को पूछो कि संडे छुट्टी क्यों मनाते हो तुम लोग 2020 क्यों लिखते हो? ये सब यीशु मसीह की डेट्स हैं। बीसी, बिफोर क्राइस्ट। हां, 2020 ईस्टर यानी संडे छुट्टी। क्यों छुट्टी संडे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संडे वाले दिन सुबह मुर्दों में से जी उठे, इसलिए पूरी दुनिया संडे छुट्टी मनाती। किसी से पूछो संडे छुट्टी क्यों होती, मंडे क्यों नहीं होती, या सैटरडे क्यों नहीं होती? संडे छुट्टी क्यों है? क्योंकि संडे परमेश्वर के जी उठने का और अनुग्रह में चलने का दिन है। हालेलुया। आप जानते हैं यहां पे एक और चीज हमें देखने को मिलती, उसने उसको पहचाना नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप किसी को पहचाने ना? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि बाइबल कहती जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, उसकी सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी। अगर आप पुराने नियम को पढ़े तो लिखा उसकी सुंदरता आदमियों के जैसे नहीं रह गई थी, क्योंकि उसकी पीठ, टांग, कंधों की समेत हड्डियां, एक कोड़े से 40 से 50 ग्राम मांस बाहर आता था, वो नोच ली गई थी, उसकी हड्डियां एक्सपोज हो रही दिख रही थी। कांटों का ताज डाला था, मारा गया था, पीटा गया था, उसकी आंखों पर, दांतों पर घुसे मारे गए, मुक्के मारे गए थे। और लिखा उसकी सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी। और वो फोटो ही मरियम के चेहरे पे छपी थी, क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पे थे वो उसके नजदीक थी। और आप जानते हैं सबसे बड़ी बात, एक वचन हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा ने अगर मुर्दों में से जी उठाया, रोमियो की पुस्तक में से, उस वचन में, अगर आपके पास वचन है तो हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं उस वचन को। रोमियो 8, यस, लिखा यदि उसका आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इस फोटो को जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, क्योंकि ये स्पेशल फोटो मैंने इनको भेजी कि जब ये वचन हो तो तुम सिर्फ, जो मैंने एक ही फोटो इनको भेजी, बस मेरे वाली फोटो दिखाना। ये फोटो आपके लिए आज रेमा वर्ड है। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। आप जानते हैं यीशु मसीह को जी उठाने वाला कौन है? होली स्पिरिट। आप जानते जब प्रभु यीशु मसीह को होली स्पिरिट उसको हील कर रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने होली स्पिरिट को अपने हाथों, अपने पैरों और अपनी पसली का जो जख्म है उसको हील करने से मना कर दिया था। और आज भी जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ के पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में बैठे हैं,
आज भी उनके हाथों के ऊपर वो 2 जख्म, उनके पैरों के ऊपर वो 2 जख्म और पसली पे 1 जख्म है, ताकि लोग देखकर, चेलों ने देखकर यकीन किया। उस थोमा ने बोला, जब तक मैं उसकी उंगलियां नहीं डाल लूंगा और उसके पसली में उंगली डाल के नहीं देख लूंगा, मैं यकीन नहीं करूंगा। और बाइबल कहती जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उनकी सारी देह को रिस्टोर कर दिया गया, जख्मों को भर दिया गया, उनको जी उठाया गया और 40 दिन जी उठने के बाद उन्होंने फिर प्रचार किए, अलग अलग लोगों को दिखाई देते रहे, चेलों को बार बार दिखाई देते रहे, फिर मिरेकल किए, फिर बड़े काम किए और 41वें दिन सैकड़ों लोगों के साथ पहाड़ के ऊपर बाइबल कहती वो स्वर्ग पे चढ़ा लिए गए। और इसी तरह से उसी ऑलिव ट्री, उस माउंटेन के ऊपर परमेश्वर ने वापस आना है। परमेश्वर ने कहा वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया वो तुम में बसा हुआ, तो क्या वो तुम्हारे बीमार शरीरों को नहीं उठाएगा? क्या वो तुम्हारी मरणहार देहों को नहीं जी उठाएगा? ये टाइम आनंद मनाने का टाइम है। बाइबल कहती तो अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। बाइबल कहती तो अकाल के दिनों में तृप्त रहेगा। आप याद रखो, उसके जी उठने के द्वारा आप धर्मी हो। धर्मी यानी आप लबानोन के देवदार के समान हो, आप खजूर के समान हो। खजूर को किसी बाहरी वातावरण की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका सोर्स, आपका सोर्स और मेरा सोर्स, हमारा सोता होली स्पिरिट है। कोई बाहरी वातावरण नहीं, कोई देश नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा जो हमें सींचता है, अंदर से ताकत देता है, जो हमें हियाव देता है, जो प्रेम का आत्मा है, शक्ति का आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है, चंगाई का आत्मा है, कंफर्ट का आत्मा है, बुद्धि का आत्मा है। मैं जब बहुत कम इंटरनेट पे मुझे, लेकिन इंटरनेट पे मैं एक वीडियो अपनी देख रहा था जिसमें मैंने आधी बाजू की शर्ट डाली है 3 साल पहले, और मैं उसमें कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में जिसके पास गायें होंगी, बैल होंगे, वो धनी होगा। और देखो आज एक ट्रेलर हमने देखा कि जो लोग बिना गाय बैल के हैं, उनके पास दूध पहुंचने में दिक्कत है। जिनके पास खेत होंगे, सब्जियां होंगी, वो अमीर होंगे। आज लोग सब्जियों के लिए तरस रहे हैं, आज लोग राशन के लिए सोच रहे हैं। और वो पंजाब के लोग जो पूरे वर्ल्ड को राशन दे सकता है, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करता है और करने की ताकत को रखता है। जैसे बास्केट बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि ये एक बास्केट है, ब्रेड की बास्केट, ये टोकरी है खाने की, इतना पंजाब में अन्न उगता है। और मैंने कहा था कि तुम लोगों को परमेश्वर बुद्धि देगा और तुम लोग चमकोगे। और मैं अपनी वीडियो देख के हैरान हो रहा था। मैंने कहा नहीं, ये अंकुर नरूला नहीं, ये अपोस्टल अंकुर नरूला है, ये खुदा का दास है जो बोल रहा है। मैं तो अभी आराम से देख रहा हूं, मैं तो एक इंसान हूं, लेकिन अब परमेश्वर का आत्मा जो है वो बात कर रहा है। और मैं खुद अपनी वीडियो देख के हैरान था कि आज से 3 साल पहले जब बहुतायत थी और मैं बोल रहा हूं कि बैंक पैसे नहीं देंगे, तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन आज लोग सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये शुरुआत, ये सिर्फ ट्रेलर है। परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है। बाइबल कहती अगर आज का दिन ना होता, अगर आज का जी उठना ना होता, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ होता। क्या है गॉस्पल? हम प्रीच करते हैं, आज सब पास्टर लोग प्रचार करते हैं। क्या प्रचार करते हैं हम? अगर वो सिर्फ मारा गया होता तो उसमें और दूसरे जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, लोग गुरु बोलते हैं, उनमें और उनमें कोई फर्क नहीं रहता। वो भी आया और मारा गया, वो भी आए और मारे गए अपने लोगों के लिए। पर आज हम क्यों बोलते हैं गुड न्यूज, क्यों बोलते हैं शुभ समाचार, क्यों बोलते हैं यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, वो एकलौता परमेश्वर है, वो तुम्हारी बीमारियों को चंगा कर सकता है, वो तुम्हें उद्धार दे सकता है, वो तुम्हें हर तरह की तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दे सकता है, वो तुम्हें संभाल सकता है, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, तुम्हें त्यागेगा नहीं। बाइबल कहती एक मां पर जन्माए हुए बच्चे पर एक मां दया करना छोड़ सकती है, जन्माए बच्चे को दूध पिलाने वाली मां दया करना छोड़ सकती, उसको भूल सकती। परमेश्वर तुम्हें भूलेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। क्यों?
क्यों इतनी कॉन्फिडेंस से हम बोलते हैं? क्योंकि बाइबल कहती वो मुर्दों में से जी उठा। उसने शैतान का तमाशा बना दिया। शैतान खुश था कि शुक्रवार को मैंने अपना काम कर दिया, मैं जीत गया, पर उसे मालूम नहीं था 3 दिन में उसका तमाशा बनने वाला है। और आज तक शैतान का तमाशा बना हुआ है। वो शुक्रवार आपका हो सकता है, एक विश्वासी शुक्रवार पे हो सकता है, क्रूसिफिकेशन टाइम में हो सकता है, हम्बलनेस के टाइम में, एक परीक्षा के टाइम में हो सकता है, लेकिन आपका ईस्टर आने वाला है, आप जी उठने का दिन आने वाला है, महिमा का दिन आने वाला है। आज हम महिमा के दिन को मना रहे हैं, आज आप महिमा के दिन को मना रहे हैं। कोई मायने नहीं करता कि हम किस सिचुएशन में या किस प्लेग में या किस महामारी में आप हंसमुख रहेंगे। बाइबल कहती है आप खजूर के समान होंगे, आप लहलहाते रहेंगे और फलते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। मैं आपको यीशु मसीह के नाम में कह रहा हूं, इन अकाल के दिनों की गवाहियां जब चर्च शुरू होगा, जब आप सुनेंगे, आपके कान खड़े हो जाएंगे, आपके कान खड़े हो जाएंगे। जिस टाइप की गवाहियों को मैं सुन रहा हूं इन दिनों में, क्योंकि अब मीडिया मौजूद नहीं है पूरे लॉकडाउन के करके, इसलिए वो गवाहियों को बनाना, उनको एडिट करना अभी बाकी है। लेकिन आप हैरान होंगे, वायरस से लेके, कैंसर से लेके, रसौलियों से लेके, एवरी टाइप जो इस धरती पे मौजूद है बीमारियां, उनकी टेस्टिमनीज को हम इन अकाल के दिनों में सुन रहे हैं और देख रहे हैं। परमेश्वर आपके साथ है। उसने लिखा अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा तो मेरा प्रचार करना भी व्यर्थ है। वो इसलिए जी उठा और हम उसको याद करते हैं क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा और आज तक परमेश्वर जीवित है। और यही शुभ समाचार है जो हम लोगों को देते हैं, यही शुभ समाचार है जो हम लोगों को सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया था लेकिन वो मुर्दों में से जी उठा। आप जानते हैं मसीह लोगों के लिए कोई ऐसी सिचुएशन नहीं जो उनके लिए भलाई को पैदा ना करे। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। ये कोई शारीरिक वर्ड नहीं है या लोगो नहीं है, कोई मोटिवेशनल लोगो नहीं है। ये हमारे परमेश्वर का मैसेज है जो रोमियो 8 उसकी 28 में देता है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। अगर आज लॉकडाउन है, अगर आज अकाल चल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज मैं अपने बायोलॉजिकल फादर यानी अपने शारीरिक पिता को आज मैं बपतिस्मा दे रहा हूं। मीटिंग के बाद मैं आपको बता रहा हूं सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, अगर आप देख सकते तो आप भी मेरी तरह आज एक्साइटेड, खुश और आनंदित होते, जो बियॉन्ड कहने से, फीलिंग बताने से परे। जो मैं देख रहा हूं, जो मैं महसूस कर रहा हूं, जो मैं टेस्टिमनीज ले रहा हूं, जो मेरी लाइफ में हो रहा है, अगर आप उसे देख सकते, क्योंकि आप देखोगे लॉकडाउन के बाद आप भी मेरी तरह आज आनंदित होते। लोगों को लगता है पास्टर्स दुखी होंगे, बिल्कुल नहीं। जितनी चैरिटी हमने कभी नहीं की जितनी इन दिनों में हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और देने में जो मजा है वो अलग है। हम आनंदित हैं कि परमेश्वर हमें यूज कर रहा है। और जो टेस्टिमनीज आ रही हैं, जो माहौल परमेश्वर आत्मिक बना रहा है, इसका बड़ा असर आप लॉकडाउन के बाद देखोगे। आप देखोगे और अपनी आंखों से और अपने दिमाग से रियलाइज करोगे कि हां, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, अर्थात जो उसकी मर्जी के अनुसार बुलाए गए और चलते हैं। ये दिन खत्म हो जाएंगे, लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। जिनको लगता है कि लाइफ कभी नॉर्मल नहीं होगी, लाइफ नॉर्मल हो जाएगी टाइम आते आते, लेकिन इकोनॉमी के लिए आपको चिंता करनी पड़ेगी। आज ईस्टर डे है, हैप्पी रिजरेक्शन डे टू यू।
जी उठने का दिन आप सबको मुबारक हो, आपके परिवारों को मुबारक हो, आपके फाइनेंस को मैं बोलता हूं हैप्पी रिजरेक्शन डे, आपकी लाइफ को बोलता हूं, आपके शरीर को बोलता हूं प्रभु के जी उठने का दिन आपको मुबारक हो, आपके घराने को मुबारक हो, आपके परिवार को मुबारक हो। यह दिन आपके लिए मेमोरेबल सदा के लिए हो यीशु मसीह के नाम में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आनंदित रहो। आनंद आपका बल है। आमीन। वो परमेश्वर जो एलिया को कौवों के द्वारा खिला सकता है, वो आज भी हमारा परमेश्वर है। वो हमारा परमेश्वर है। इन दिनों में जब लॉकडाउन है और चर्च नहीं और बुक्स नहीं बिक रही, लेकिन हमारी लाइफ में, क्योंकि मैं चर्च से कोई तनख्वाह नहीं लेता हूं, मिनिस्ट्री से कोई पैसा नहीं लेता हूं, चाहे वो बैंक में आए चाहे यहां आए, अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज मुझे पे नहीं करती। अब परमेश्वर जानता है मेरी ज़रूरतों को, और लोग मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे घर पे आके वो सीड ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि क्या करना है। वो कहता है मैं चिड़ियों की चिंता करता हूं, तुम्हारी नहीं करूंगा। वो कहता है कि तुम चिड़ियों से ज्यादा मूल्य रखते हो, अगर पिता उनको खिलाएगा तुमको भूल जाएगा। वो कहता है कि मैं घास को, सुलेमान जो सबसे दुनिया के टॉप के वस्त्र पहनता था, घास को उससे अच्छे पहना सकता हूं, फूलों को उससे अच्छे पहना सकता हूं, तुम्हें नहीं पहनाऊंगा। हौसला रखो, उसके वचन पे खड़े रहो, अड़े रहो। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा ओके डाल दो हमें भट्टे में, लेकिन हम इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है वहां वो केवल वही यहूदी थे? बहुत से यहूदी वहां थे। जान है तो जहान है ये बोल के बहुत से लोग अपनी क्रिश्चियन वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लंगर खा सकते, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो जानते हैं कि दूत उनके साथ है और यहोवा की सप्लाई उनके साथ है, यहोवा मेरा परमेश्वर है, मुझे घटी ना होगी, वो मुझे हरी चरगाइयों में लेके जाएगा, पानी के स्थानों में लेके जाएगा, मेरे जी में जी आ जाएगा। अगर वो इस बात पे विश्वास करते, अंगीकार करते, तो वचन पूरा भी होगा। कोई वचन अपने आप पूरा नहीं होता जब तक आप उसको अंगीकार नहीं करते और अपने जीवन को ऐसा नहीं बनाते कि वो आप उसे अंगीकार करके रिजल्ट लेके आने के योग्य हों। हालेलुया। क्या परमेश्वर का काम रुका? नहीं, उसका काम बढ़ा है। आज लाखों लोग YouTube पे देख रहे हैं, आज अभी लाखों लोग Facebook पे देख रहे हैं, लाखों लोग अनुग्रह टीवी पे देख रहे हैं, दूसरे जो इंटरनेट के हमारे माध्यम है उनमें लोग देख रहे हैं। तो चर्च का काम चल रहा है। आज हीलिंग्स आ रही, पिछले दिन मुझे हीलिंग्स की टेस्टिमनीज आ रही कि थर्सडे मीटिंग देखते ही हमारी रसौलियां यूट्रस से निकल गई। कोई काम बंद नहीं हुआ। हाँ, शराब के ठेके बंद हैं, कैसीनो बंद है जहां पे वो पैसे उड़ते हैं, जुए खाने बंद हैं, क्लब्स बंद हैं, नाइट क्लब्स बंद हैं, वैश्यालय बंद हैं। खुदा का काम बंद नहीं हुआ और ना ये हो सकता है। ये इंटरनेट भी नहीं होगा तब भी ये काम चलेगा। प्रेरितों के काम के दिनों में कौन सा इंटरनेट था तो का काम नहीं हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाया गया। प्रभु यीशु मसीह का आज का दिन, जी उठने का दिन, ये काफी है हमें प्रचार करने के लिए, हमें ताकत देने के लिए कि हम ये प्रचार करें कि आओ तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, तुम भी आत्मिक मुर्दों में से जी उठो, तुम भी अपने रोगों में से जी उठो, क्योंकि यीशु मसीह हमारा मुर्दों में से जी उठा। ये ईस्टर का दिन काफी है कि हमारे पास कुछ भी ना हो तो भी हम लाखों और करोड़ों को, पूरी दुनिया को भी बचा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब परमेश्वर का दास रीनेट बॉन्ग के अफ्रीका में गया तो इंटरनेट नहीं था, लेकिन उसने करोड़ों रूहें बचा दी और
अफ्रीका आज परमेश्वर में है। तो ये रीज़न बहुत है आप लोगों के लिए कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। आज मुझे सबसे बुरी बात ये लग रही है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। एक यहां तक खबर मैंने सुनी कि एक बंदे को सिर्फ सिम्टम्स थे जुकाम खांसी के, उसकी रिपोर्ट अभी आनी थी, उसने सुसाइड कर ली। जब रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव था। अरे पॉजिटिव भी आ जाए तो कौन सा तुम मरने लगे हो? इतना डर क्यों फैला रहे हैं मीडिया वाले, या इतना डर क्यों आप लोग डर रहे हैं इतना? उससे बड़ी बीमारियां मौजूद है, उनसे आप नहीं डरे, इससे क्यों डरना? वो करो जो सरकार कहती, डिस्टेंस रखो, सोशल डिस्टेंस रखो, घरों में रहो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ, डू इट, नो प्रॉब्लम। पर आपको डरना नहीं, आपको खौफ नहीं खाना। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। ये टाइम फोन पे प्रीच करने का है। सब रिश्तेदार, कोई नहीं बोल सकता मैं बिजी हूं, बाद में कॉल करना। कोई नहीं बोल सकता मैं अभी बाद में बात करता हूं, किसी के साथ बैठा हूं। सब घरों में बैठे हैं। किसी ने शराब नहीं पी रखी, शराब मिल नहीं रही, नशे मिल नहीं रहे, तभी भी लोग जी रहे हैं। अब उनको करो फोन और बताओ यीशु मसीह मुर्दों में से तुम्हारे लिए जी उठे। फैलाओ इतनी ताकत और इतनी दलेरी कि लोग डर से ना मरे। हालेलुया। जितना स्टाफ, जितनी नर्सिस मुझे सुन रही और बाद में सुनेंगी, आपको मरीजों को मरने नहीं देना, उनको डरने नहीं देना। उनको यीशु मसीह का सुसमाचार बताओ कि वो तुम्हारे लिए मर गया, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं। और मसीह लोग जानते हैं क्या एक मौत मसीह को डरा सकती? पौलुस कहता है मेरा जीना भी लड्डू, मेरा मरना भी लड्डू, क्योंकि मरने के बाद मैं परमेश्वर के पास हूं, जीऊंगा तो रूहें बचाऊंगा। किसी बात से डरना नहीं। अगर आप चाहते हैं कि यह चीज से आप नहीं मरें, आप नहीं मरेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस रिजरेक्शन, जी उठने के दिन के समाचार को आपको लोगों को देना है। आपको सुसमाचार देना है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। पौलुस कहता अगर वो नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। कहता अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। हम मानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसकी पवित्र आत्मा के काम ये बताते हैं। आज भी वो लोगों को वैसे ही चंगा करता है और आजाद करता है और प्रूफ करता है कि सचमुच वो मुर्दों में से जी उठा। गॉड ब्लेस यू ऑल। और याद रखो, आपके अंदर वो परमेश्वर का आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया। इस फोटो को हम दोबारा देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसको स्क्रीनशॉट लेना, इसको रोज बोलना। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरों में से जी उठाया अगर मुझ में है तो वह मेरी भी शरीर को जिलाएगा और जी उठाएगा। मरणहार देह को अपनी आत्मा के द्वारा वो मुझे जिलाएगा जो मुझ में बसा हुआ है। अब ऊंची आवाज में बोलो, अपने पड़ोसी को हंस के बोलो, हिला के बोलो, क्योंकि आपका पड़ोसी अब सिर्फ आपकी फैमिली है। आमीन। बोलो उसको, बोलो मसीह का आत्मा तुम में बसा हुआ है। अगर कोई आपके साथ नहीं तो अपने आप को बोलो कि मसीह का आत्मा मुझ में बसा हुआ है। वो पुराने नियम की तरह आता, काम करके जाता नहीं, वो मुझ में बसा हुआ है। मेरे हाथ उसके हाथ हैं, मेरी आंखें उसकी आंखें, मेरा शरीर उसका शरीर, वो मेरे दिल में बसा हुआ है। अगर वो मुझ में बसा हुआ है तो वो मेरे शरीर को जिलाएगा जिस तरह उसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया। बोलो अपने पड़ोसी को फिर से कि मसीह का आत्मा तुम में बसा हुआ है। किसी वायरस से, कोरोना से मत डर। तेरा जो मसीह का आत्मा जो तुम में बसा हुआ है वो तुमको जिलाएगा, वो तुमको जी उठाएगा, तुमको चंगा करेगा, तुमको बुद्धि देगा, तुमको संयम देगा, तुमको धीरज देगा, तुमको बल देगा, तुमको दलेरी देगा। हालेलुया। तुमको दलेरी देगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी रिजरेक्शन डे। मेरी पूरी फैमिली, चर्च फैमिली को आई मिस यू ऑल। मैं जानता हूं आप भी मुझे मिस कर रहे हैं, बट डोंट वरी, ये चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए हैं।
सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। आप देखोगे इन भलाइयों को जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, आप देखोगे परमेश्वर की भलाई को, आप देखोगे हमारे डिसीजंस को किस तरह से वो परमेश्वर में और सुदृढ़ और मजबूत हुए। हमारी इच्छा शक्तियों को खुदाबंद के लिए आप देखोगे मजबूत होते हुए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। हैप्पी रेजरेक्शन डे टू ऑल ऑफ यू। मेरा दिल कर रहा है कि मैं 50 बार आपको ऐसा बोलूं, 100 बार ऐसा बोलूं आज अभी कैमरे के सामने कि जी उठने का दिन आपको मुबारक हो। बोलो बोलो, जी उठने का दिन मुझे मुबारक हो, मेरे परिवार को मुबारक हो। बोलो अपने परिवार को, पड़ोसी को बोलो, जी उठने का दिन तुझे मुबारक हो।